शो में शुरुआती दौर में अभी कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशी 4 बार आपने बोला होगा, लेकिन आपने यह नहीं मेंशन किया मैडम कि 2011 से जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और बॉर्डर का पूरा काम उन्हीं का है, उन्हीं के हवाले है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और आप अगर बिहार गवर्नमेंट में भी कहती हैं तो 2005 से तो इन्हीं के सरकार है, फिर कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए? आप किसको चेक करना चाहते हो? इनसे यह भी पूछिए, अगर घर घर जाकर आप वोटर रोल चेक करेंगे, लोगों का नाम चेक करेंगे, लोगों का नाम ऐड करेंगे, जो जिनकी डेथ हो चुकी उनका नाम रिमूव करेंगे, तो 2 करोड़ बिहार वासी आज बिहार छोड़कर बाहर हैं। वो उन पूरे परिवार सहित बाहर रहते हैं। वो आप उनको कैसे ऐड करेंगे? आप क्या उनको निकालना चाह रहे हैं? और जो हर साल बाढ़ आता है, अरे ये ऐसे करके आप मेरे सवाल को नल एंड वॉइड नहीं कर सकती हैं। ऑडियंस समझ रहा है। राम राम सबको, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं वाद विवाद लाइव। आज की डिबेट बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी ने लगाए कंचना यादव की क्लास। बहस होगी तीखी, बातें होंगी जोरदार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी डिबेट हर रोज़ नहीं होती। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चालू करो बे। मुझे तो आपका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा लग रहा है नाविका जी, डर वाला एक्सप्रेशन, खासकर देखकर मैं भी डर गई। लेकिन नाविका जी एक बात बताइए, आपको चुनाव लड़ना है, मुझे नहीं। आपका एक्सप्रेशन देखकर, एकदम डर वाला एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा सा मुझे भी डर लग गया आपका एक्सप्रेशन देखकर। साला नौटंकी। आपने अपने ही शो में शुरुआती दौर में अभी कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशी 4 बार आपने बोला होगा, लेकिन आपने यह नहीं मेंशन किया मैडम कि 2011 से जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और बॉर्डर का पूरा काम उन्हीं का है, उन्हीं के हवाले है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और आप अगर बिहार गवर्नमेंट में भी कहती हैं तो 2005 से तो इन्हीं के सरकार है, फिर कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए? आप किसको चेक करना चाहते हो? इनसे यह भी पूछिए, अगर घर घर जाकर आप वोटर रोल चेक करेंगे, लोगों का नाम चेक करेंगे, लोगों का नाम ऐड करेंगे, जो जिनकी डेथ हो चुकी उनका नाम रिमूव करेंगे, तो 2 करोड़ बिहार वासी आज बिहार छोड़कर बाहर हैं। वो उन पूरे परिवार सहित बाहर रहते हैं। वो आप उनको कैसे ऐड करेंगे? आप क्या उनको निकालना चाह रहे हैं? और जो हर साल बाढ़ आता है, अरे ये ऐसे करके आप मेरे सवाल को नल एंड वॉइड नहीं कर सकती हैं। ऑडियंस समझ रहा है। अच्छा ठीक है, समझ गया। मुझे भी सुन रहा है और आपका एक्सप्रेशन भी देख रहा है मैडम। हर साल जो बाढ़ आता है, करोड़ों लोग डिस्प्लेस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। आप क्या बाढ़ वाले जगह पे जाएंगे? उनके बाढ़ में डूबकर उनके ओरिजिनल लोकेशन पे जाएंगे? और बाढ़ का मौसम है, 3-4 महीने बचा। अगर आपको लगता है 3-4 महीने बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, ये सब हो सकता है, और 2003 से आप तुलना करना चाहती हैं, तो 2003 के सर्वे में जो इलेक्शन कमीशन गया था, और इलेक्शन में बहुत टाइम था। अभी सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने बचे हुए हैं। हम में इलेक्शन कमीशन खुद को कंचन यादव जी, मैंने आपको पूरा सुना। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, राहुल गांधी ने आपके अलायंस में कहा है डरो मत, तो आप मेरा एक्सप्रेशन जो भी है आप डरिए मत, क्योंकि आपको डरना ही नहीं चाहिए। बहन डर गई। कम से कम राहुल गांधी की बात मान लीजिए। दूसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी जी, अब कंचन यादव जी, अब कंचना जी, आप बोल चुकी ना, अब थोड़ा सा अपने शो में मैं भी बोल लूं। सुधांशु त्रिवेदी जी अब ये कह रही हैं कि लोग जो छोड़कर अपना घर बाहर निकले हैं, जो स्वर्गवास हो गए, उनका नाम काटेंगे। ये चाहती हैं कि जो स्वर्गवास हुए उनका नाम ना कटे, वो रहे इलेक्टोरल रोल में। ये चाहती हैं कि जो परिवार पूरे के पूरे कहीं और चले गए हैं, वो बिहार में भी अपना वोट रखें, जहां नई जगह चले गए हैं वहां भी अपना वोट रखें। अरे कहना क्या चाहते हो? चाहती क्या है मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपकी समझ में आया है तो इनके सवालों के जवाब जरूर दे दीजिए। हम क्या चाहते हैं वो क्या जवाब देंगे? हम क्या चाहते हैं आप हमसे पूछिए। नहीं देखिए, मैं नहीं, आप तो कह चुकी, आपने तो लंबा लेक्चर दिया, आपने लंबा लेक्चर दिया, और मेरे साथ जितने दर्शक देख रहे हैं, मुझे अगर समझ नहीं आया तो मैं उनकी तरफ से पब्लिक के सवाल उठा रही हूं। अब आप इत्मीनान से बैठिए और जवाब सुनिए। बात तो सही है। देखिए, टेक्निकली इन्होंने कहा अभी कि 2 करोड़ लोग विस्थापित हो जाते हैं बाढ़ में। अब बिहार की आबादी 10.5 11 करोड़ के 11 11.5 करोड़ के आसपास। मतलब आप ये कहना, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? 1/5 ऑफ द बिहार डिस्प्लेस हो जाता है।
कान तो सही हो और गया, मैं 2 इसलिए करोड़ कहना बाहर हैं। 2 अब करोड़ देखिए, एक बिहार और से कितनी बाहर बात थी। नौकरी पर चले जाते हैं या प्रवासी बन जाते हैं, ये कहा उन्होंने। अच्छा चलिए, अब ये भी बात सुनिए, उनके मुंह से स्वयं निकला 2 करोड़ बाहर हैं, और तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि 20 लाख नौकरी देंगे, तो बेचारे 90% तो फिर भी बाहर ही रहेंगे। तो ये सरकारी नौकरी देकर तो समाधान नहीं निकलने वाला है। आपकी बात से ही मान लिया 20 लाख अधिकतम नौकरी देंगे ना। वैसे बिहार में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या 23 लाख है, मतलब 75 साल में 23 लाख हैं, और आप कहते हैं 20 लाख हम एक बार 5 साल में दे देंगे। पहले तो यही बात हास्यास्पद लगती है, फिर अगर 20 लाख दे देंगे तो 2 करोड़ में 20 लाख घटाइए, कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख बेचारे तब भी बाहर रहेंगे। खैर, अब मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं, इतना बता दें हमारे सारे विपक्षी, क्यों नहीं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर आईडी कार्ड को पूरे भारत में, और एक बार पूरी तरीके से पहचान हो जाए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह जाके फर्जी वोट बना ही ना पाए। बात खत्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे फर्जी राशन कार्ड बनते थे, 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, खत्म। जैसे प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, तो जो लोग फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बना के तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खा जाते थे बीच में, जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 पैसे में 15 पैसे पहुंचता, 85 पैसा जो हाथ में पहुंचता था, वो खत्म हो गया। तो क्यों नहीं इस बात के लिए तैयार है? मेरे विचार से अगर इनको इस बात को लेकर जरा भी संदेह है तो ईमानदारी से आगे आना चाहिए, कहना चाहिए क्लियर कट व्यवस्था बना दीजिए, एकदम ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, भारत के किसी कोने में बैठ के कोई भी व्यक्ति वेरीफाई कर सके, उसका आई कार्ड देखा जाए और तुरंत बता दिया जाए। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पर क्या विचार है हमारे विपक्षियों का, बता देना चाहिए, और बगैर एनआरसी के जरा ये तरीका बता के बताएं कि पूरे भारत के वोटर्स का एक सिंगल चैनल वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, जरा ये भी बता के जाए। मनोज काका जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा है मुस्कुराना चाहिए, लेकिन मनोज काका जी सवाल क्या है आपका? मैं पूछना चाहती हूं, अभी तो 2027 में समय है, आप अभी से ही बड़े चिंतित लग रहे हैं। पब्लिक के भी कुछ सवाल हैं। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, अगर वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर हटाए जाते या समय समय पर उसका रिवीजन होता है तो इसमें गलत क्या है? अरविंद कुमार सुमन का मधुबनी से सवाल है, अगर इन्होंने फर्जी वोटर नहीं बनाए हैं तो इतना विरोध किस बात का कर रहे हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम।